डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट कवर करूंगा और आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलो अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हम कंट्रीज की बात करते हैं, पृथ्वी पर जितने भी देश है उन देशों की बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा देश कौन सा? रशिया। तो फिर इंडिया कौन से नंबर पे है? तो इंडिया वर्ल्ड में सातवां सबसे बड़ा देश है। इतना बड़ा देश अगर है तो उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सबसे पुराना सिविलाइजेशन वाला देश है। देखिए, एंशियंट सिविलाइजेशन, अपना देश वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट कंट्रीज में से एक है। जब ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हुई नाइल नदी के पास अफ्रीका में, तो उसके बाद वो जो ह्यूमन बीइंग था, वो जो इंसान था, वहां से धीरे 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 माइग्रेशन करते करते ईरान और इराक के पास आया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, और वहां से फिर वो मूवमेंट करते हुए इंडिया में आया इंडस नदी के पास। तो इंडिया का सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है, इसलिए इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि पिछले 5 डिकेड में, पिछले 50 साल में इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है। सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हर फील्ड में डेवलपमेंट की है। तो एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, टेक्नोलॉजी में है, डिफेंस में है, हर चीज में इंडिया की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा सराहनीय है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये अपनी इंडिया की कुछ बेसिक चीज है। अब हम चलते हैं अपने लेसन के मेन पार्ट की तरफ, लोकेशन। अगर कोई हमें पूछे कि इंडिया पृथ्वी पर कहाँ है, कौन सी जगह पर है, तो ये बताने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं वो हम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। ये मैंने पृथ्वी ड्रॉ कर दी, अपनी पृथ्वी का छोटा सा मॉडल, पृथ्वी के तरह एक सर्कल, और इस पृथ्वी पर जो इमेजिनरी लाइन्स है, जब भी हम ग्लोब देखते हैं, आप लैब में जो ग्लोब देखते हो उस ग्लोब पे कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेटी हुई, इसलिए उनको लैटिट्यूड्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो डेफिनेशन बनती है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये इमेजिनरी है, ये सिर्फ जो पृथ्वी का ग्लोब होता है छोटा सा, उस ग्लोब पे होती है। रियल में अर्थ पर कोई भी लाइन नहीं है, तो ये पृथ्वी का जो ग्लोब है उस ग्लोब पे ये लाइंस होती है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे पहले बनाई जाती है क्योंकि ग्लोब से मैप बनता है। ओके, मैप डायरेक्ट नहीं बनता है, ग्लोब पहले ग्लोब बनता है, पृथ्वी का छोटा मॉडल, और फिर उससे मैप बनाया जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? टोटल लैटिट्यूड्स बन जाते हैं 181। कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है 0 डिग्री का इक्वेटर, इसका नंबर है 0, ये डिग्री का सिंबल। ओके, 0 डिग्री का इक्वेटर। उसके बाद ऊपर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 90 तक, तो 1 से लेकर 90 तक। ओके, 181 है टोटल, तो 0 नंबर का 1 हो गया, और 1 से लेकर 90 तक के 90 हो गए, और नीचे भी 1 से लेकर 90 तक। ओके, तो ये भी 1 से लेकर 90 तक, ये हो गए 90। टोटल लैटिट्यूड हो गए 90 90 180, और ये 181। तो ये हो गए टोटल लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स के कुछ मैं फीचर्स बता देता हूँ। देखो, ये 0 नंबर का और ये 1 नंबर का लैटिट्यूड, दोनों लैटिट्यूड पैरेलल है। तो लैटिट्यूड का एक मेन फीचर बनता है ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल। सारे लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल होते हैं। ओके, तो ये हो गया लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस है। दूसरा एक फीचर बता देता हूं, ये जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पोल है, साउथ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये एक सिंगल डॉट है, फिर भी इसको एक लैटिट्यूड कंसिडर किया जाता है। ओके, ये सिर्फ एक सिंगल डॉट है, बट देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज ए लैटिट्यूड। तो ये हो गई लैटिट्यूड्स की बात। अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो इसी पृथ्वी पर हम आपको दिखा देते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जैसे लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होती है। लॉन्ग लॉन्ग लंबा, लंबी लाइनें। हम किसी इंसान को देखते हैं ना, कहते हैं कि आदमी कितना लंबा है, हाइट अगर ज्यादा है तो लंबा, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड देखो इस तरह से होते हैं, ये है लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड का नंबर है 0, और फिर इसके इस तरफ 1
2 3 ऐसे काउंट करते जा रहे हैं। सारे लॉन्गिट्यूड जो है एक पॉइंट में मिलते हैं, सारे लॉन्गिट्यूड एक पॉइंट में आगे मिल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स को सेमी सर्कल कहते हैं। लॉन्गिट्यूड पृथ्वी का एक साइड आधा और दूसरी तरफ आधा, दोनों लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड अलग है, आधा आगे होता है आधा पीछे, तो एक लॉन्गिट्यूड अलग दूसरा लॉन्गिट्यूड अलग। तो लॉन्गिट्यूड्स की डेफिनेशन क्या बनती है? लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ। वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? तो टोटल लॉन्गिट्यूड बन जाता है 360, 360 है टोटल लॉन्गिट्यूड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे? तो ये जो बीच वाला है 0, ये हो गया 1, बीच वाला 0 1 है। जैसे जैसे आप इधर से इधर पीछे जाओगे और इधर से भी पीछे जाओगे तो ये 0 के एग्जैक्ट पीछे, 0 के एग्जैक्ट पीछे एक और लॉन्गिट्यूड है जिसका नंबर है 180। ये 1 0 नंबर का एक, उसके एग्जैक्ट पीछे 0 आगे, उसके पीछे 180, तो दोनों एक एक हो गए। अब हमें ईस्ट में स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 1 2 3 4 से 179, 1 से 179, तो ये हो गया 179। 179 क्यों? क्योंकि 180 वाला लॉन्गिट्यूड ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। 180 का एक ही लॉन्गिट्यूड है। आप इधर से 179 चाहिए या इधर से 179 चाहिए, पीछे आपको एक लॉन्गिट्यूड मिलेगा 180 का। तो इधर से 179 और इधर से भी 179, तो ये होगा 179, टोटल हो जाएंगे 360। तो टोटल लॉन्गिट्यूड जो है अपनी पृथ्वी पर वो है 360। अब लॉन्गिट्यूड्स की बात देखो क्या करते हैं। हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि दो लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं, लेकिन दो लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है। ओके, तो ये हो गए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर ये सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम एक ही फिगर में ड्रॉ कर दे तो इस तरह से ऊपर भी और नीचे, तो एक ग्रिड सिस्टम बन गया, एक नेटवर्क बन गया। इसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और इसी ग्रिड सिस्टम की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा आदमी कहाँ खड़ा है, कौन सा आदमी कहाँ पर है, लोकेशन बता सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये जगह पकड़ ली तो ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूड कौन सा है? 5 नंबर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 नंबर। और ये वाला लैटिट्यूड कौन सा है? तो इसका होगा 25-30 नंबर। तो ये आदमी 5 नंबर के लॉन्गिट्यूड पे और 25 नंबर के लैटिट्यूड पे खड़ा है। लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी काम नहीं चलेगा, वो कौन से डायरेक्शन में वो भी बताना पड़ेगा। तो ये इक्वेटर के ऊपर मतलब नॉर्थ में है, तो 25 डिग्री नॉर्थ में खड़ा है, और ये 5 इसके ईस्ट में है, तो 5 ईस्ट में खड़ा है, तो 5 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री नॉर्थ। इस तरह से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन बताने में फायदे के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया कौन सी जगह पर है। ओके, अब इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया तो बहुत बड़ा देश है। इतना बड़ा देश है जिस वजह से उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं यहाँ पे 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ और 0 डिग्री का लैटिट्यूड भी। अब देखिए पृथ्वी के 4 पीस हो गए, 4 टुकड़े हो गए। ओके, अब सबको अगर नाम हमें देने हैं वो नाम भी हम दे सकते हैं। देखिए क्या होगा इसमें पहला पार्ट बन जाएगा, एक छोटी पृथ्वी इधर बना देते हैं, 2 बना देते हैं, ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड की वजह से ये 0 डिग्री के इक्वेटर की वजह से पृथ्वी के 2 हिस्से हो जाते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। हेमी मतलब हाफ सर्कल, तो नॉर्थ वाला हाफ सर्कल, साउथ वाला हाफ सर्कल। ओके, अब ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, इसकी वजह से भी पृथ्वी के 2 हिस्से हो जाते हैं, ईस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर। ओके, अब इन दोनों को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। इसके बाद इसके 4 पीस हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, इसका नाम दे देंगे नॉर्थ ईस्ट, इसका नाम दे देंगे नॉर्थ वेस्ट, इसका नाम दे देंगे साउथ वेस्ट, और इसका नाम दे देंगे साउथ ईस्ट। तो इस तरह से 4 पीस हो गए। इन चारों में से इंडिया कहां पर है? तो इंडिया इस हिस्से में आता है, यहां पे। ये देखिए इस तरह से इंडिया यहां पर लोकेटेड है। तो ये सिचुएशन अगर है तो फिर इसका कौन सा लैटिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड से इंडिया स्टार्ट होता है, कौन से लैटिट्यूड पे खत्म होता है, कौन से लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे खत्म होता है। तो ये रहेगा अपना नेक्स्ट पॉइंट।
ओके, सो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताने से पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत जरूरी है। जब भी हम अपनी इंडिया का लोकेशन बताना चाहते हैं, उस वक्त ये जो 0 डिग्री का इक्वेटर है, 0 के बाद ऊपर 1 नंबर का लैटिट्यूड, 2 नंबर का लैटिट्यूड, 3 नंबर का, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। 0 और 1 ये है 0 डिग्री और ये 1 डिग्री। ओके, ये नॉर्थ में इसलिए नॉर्थ लिखा है, नीचे अगर 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री साउथ। ओके, अब 0 से 1, ये जो 1 डिग्री है इसके बीच में 60 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उनको मिनट्स कहते हैं, मिनट्स। ओके, तो कौन सा देश 0 से स्टार्ट होता है? कोई देश 0 डिग्री 4 मिनट्स, 4 मिनट, इसके नीचे इसके अंदर 60 छोटी छोटी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60, और हर मिनट के बीच में और 60 छोटी लाइन्स होती है, उनको सेकेंड्स कहते हैं। तो हर डिग्री के बीच में 60 छोटी लाइन्स मिनट्स, और मिनट्स के बीच में भी सेकेंड्स। तो इस तरह से उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलता है, एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद ये नंबर 1। तो 0 से 1 पे अगर आना है तो 0 से 1 पे बीच में 60 छोटी छोटी लाइनें होती है, 60। ओके, और इन लाइनों को मिनट्स कहते हैं, और हर मिनट के बीच में और 60 लाइन्स होती है जिनको सेकेंड्स कहते हैं। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। अब एक और पॉइंट है, ये जो 2 लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं, इन 2 लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस होता है 111.11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। कोई भी 2 लैटिट्यूड ले लो, 0 से 1 ले लो, 1 से 2 ले लो, 2 से 3 ले लो, 3 से 4 ले लो, कोई भी लैटिट्यूड ले लो, इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जमीन पर, मैप पर नहीं, ग्लोब पर नहीं, जमीन पर जब हम जाएंगे तो 0 से 1 पे अगर हम चलते चलते जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अब हम इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तरफ आते हैं। इंडिया कितना लंबा है, कितना फैला हुआ है, उसके लिए सबसे पहले हम अपनी पृथ्वी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अच्छी दिख रही है ना? हाँ, तो इस पृथ्वी को ड्रॉ करने के बाद सबसे बीच में, सबसे नीचे हम पहले इक्वेटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्वेटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेटर पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, और सीजन्स भी बहुत ज्यादा असर करते हैं इक्वेटर की वजह से। तो इक्वेटर का नंबर है 0 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड भी ड्रॉ कर देते हैं, बीच वाला 0 डिग्री। और हमने बात की थी इंडिया यहां पर, तो फिर इंडिया एग्जैक्ट कहां से स्टार्ट होता है? तो हमें 0 से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, नॉर्थ में। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की लाइन, लेकिन डायरेक्ट 8 नहीं, 8 और 9 के बीच में जो 60 मिनट्स है, उसमें से 8 डिग्री और 4 मिनट और छोटी लाइन अंदर। तो ये देखो, ये 8 डिग्री और 9 डिग्री, 8 और 9 के बीच में 4 नंबर की और छोटी लाइन, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स यहां से इंडिया स्टार्ट होता है। ये मैं लिख देता हूं, 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये मिनट्स का सिंबल, और नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ, साउथ में होते तो क्या लिखते? साउथ। ओके, तो यहां से इंडिया स्टार्ट होता है। इंडिया कहां तक है, कहां तक इंडिया फैला हुआ है? तो इंडिया फैला हुआ है यहां तक, और इस लाइन का नंबर है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये भी नॉर्थ में है ना, तो देखो 8 से इंडिया स्टार्ट होता है 37 तक। इतना इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। 2 लैटिट्यूड है ना बड़े बड़े, इन 2 लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया है, इसलिए इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये 8 से स्टार्ट होता है 37 तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इधर ये 0 नंबर की लाइन है, 0 नंबर के बाद 1 2 3 10 20 30 40 50 60 यहां आते हैं। इस लाइन का नंबर है 68 डिग्री 7 मिनट्स। अब डायरेक्शन क्या लिखेंगे? ये 0 डिग्री के ईस्ट में है, इसलिए ईस्ट। अगर इधर होता तो वेस्ट। तो 68 डिग्री 7 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है। ओके, और कहां तक इंडिया फैला हुआ? तो ये लाइन यहां पे इस तरह से, इस लाइन का नंबर है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो 68 से 97 तक ये हो गए 2 लॉन्गिट्यूड। तो 2 लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, 2 लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब इसमें इंडिया ड्रॉ कर लेते हैं। और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको।
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि इतने सारे नंबर याद रखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको याद रखने का मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिख देते हैं, ये देखो 0, 8, 4, ओके। फिर उसके बाद 37 डिग्री, सॉरी हियर 37 डिग्री 6 मिनट्स, ये हो गए लैटिट्यूड वाली पार्ट। अब लॉन्गिट्यूड का लिखते हैं 68, 7 और 97, 25। अब देखो याद कैसे रखना है, 0, 3, 6, 9, 3 का टेबल है, पहले 0, 3, 6, 9, 8, 7, 8, 7, 4, 6, 7, 25। अब इनको सिंबल दे देते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट्स। डायरेक्शन दे देते हैं, देखो इसकी नॉर्थ थी ना, नॉर्थ नॉर्थ, तो ये लिख दिया नॉर्थ, ये लिख दिया नॉर्थ। इनकी डायरेक्शन थी ईस्ट ईस्ट, तो ये लिख दिया ईस्ट, ये लिख दिया ईस्ट। इनको गोल कर दिया, ऊपर वाला हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, नीचे वाला हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो कैसे याद रखेंगे, 3, 0, 3, 6, 9, 8, 7, 8, 7, 4, 6, 7, 25। आखिरी में थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया अपने देश का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, वो रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ने से पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये अपनी पृथ्वी, ये 0 डिग्री का इक्वेटर, ऊपर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ये हो गए नॉर्थ हेमिस्फीयर के इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। और ये नीचे सेम 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, 66 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, 90 डिग्री साउथ पोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, ओके। और ये जो लैटिट्यूड है 23 डिग्री 30 मिनट्स, ये लैटिट्यूड इंडिया के बीचों बीच में से पास होता है और 8 राज्यों में से पास होता है, ओके। तो उन 8 राज्यों का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन बाकी बचे हुए राज्यों का नाम आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इंडिया के बीचों बीच में से कैसे ये जाता है। यहाँ पर इंडिया इस तरह से है, इक्वेटर को टच नहीं करना है, क्योंकि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, इससे पहले 8 लाइनें और 4 छोटे छोटे मिनट्स। ये देखिए इस तरह से, ओके। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओके। तो इस तरह से 8 राज्यों में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो यहाँ पे 7 सिस्टर्स में कौन से राज्य है वो आपको मुझे बताना है, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर और कोई राज्य है तो टोटल 8 राज्य है। तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन कि वो 8 राज्य कौन से है। कुछ राज्य मैंने बता दिए, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान का भी थोड़ा सा हिस्सा है, ओके, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो यही पे 6 राज्य हो गए। अब ये 2 राज्य कौन से 7 सिस्टर्स के, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्या वो त्रिपुरा है, क्या वो मिजोरम है, या फिर इनके अलावा कोई और राज्य भी है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इंडिया पे क्या असर होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ओके, नदर्न एंड सदर्न। सदर्न पार्ट इक्वेटर के पास है, इसमें बहुत ज्यादा गर्म होता है, नदर्न पार्ट इक्वेटर से दूर है, इसलिए ठंडा होता है, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफेक्ट्स ओवर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट एक्सपीरियंसेस हॉट क्लाइमेट, सदर्न में क्लाइमेट हॉट होता है और नदर्न में कंपेरेटिवली कोल्ड होता है। इसका इंडिया के रेनफॉल पे भी असर होता है, इंडिया के क्रॉप्स पे असर होता है, इंडिया की ह्यूमन लाइफ पे असर होता है, इंडिया के वेजिटेशन पे भी असर होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इंडिया के लिए। अब एक और मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ जो जनरल नॉलेज में होना चाहिए। ये जो 0 से 23 और 0 से 23 वाला एरिया है, ये हॉट है, ट्रॉपिकल बेल्ट है। 23 से 66, 23 से 66 दोनों तरफ ये सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट बेल्ट है, और 66 से 90 और इधर भी 66 से 90 ये जो बेल्ट है ये हो जाता है फ्रिजिड या फिर पोलर बेल्ट। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगला पॉइंट आता है अपना आइलैंड्स। इंडिया के पास 2 आइलैंड है।
आइलैंड होना बहुत अच्छी बात है, आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है। तो इंडिया के पास 2 आइलैंड है, इसी मैप में दिखा देता हूँ। एक है इधर बे ऑफ बंगाल में, जिनका नाम है अंडमान एंड निकोबार, और एक है इधर अरेबियन सी में, जिनका नाम है लक्षद्वीप। यहाँ पे छोटे छोटे, तो ये अंडमान एंड निकोबार और ये लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, अरेबियन सी में लक्षद्वीप। ओके, तो ये था अपना पार्ट लोकेशन का। अब अगला पार्ट हम स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ इंडिया। इंडिया कितना बड़ा है? इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर। अब वो पहले 6 कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। जब भी हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो किस तरह से, अगर यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप दिया हुआ है तो इसमें 6 देश कौन से? तो यहाँ पर रशिया नंबर 1, रशिया के एग्जैक्ट सामने कनाडा नंबर 2, फिर इधर आना है चाइना नंबर 3, फिर जाना है यूएसए नंबर 4। देखो एग्जैक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, फिर यूएसए के नीचे ब्राजील नंबर 5, फिर ब्राजील के एग्जैक्ट सामने ऑस्ट्रेलिया नंबर 6, और ऑस्ट्रेलिया से आना है फिर इंडिया की तरफ नंबर 7। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ओके, अब इंडिया का टोटल एरिया कितना है? तो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख, तो 3 मिलियन मतलब 30 लाख, और 0.28 2,80,000। तो इसका अगर एग्जैक्ट हमें एरिया बताना है तो एग्जैक्ट एरिया ये आएगा 32,86,263 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इसको हम सिंपली बना लेते हैं 3.28 मिलियन, लेकिन आगे वाला नंबर भी बहुत बड़ा है, 6,263, इतना हम भूल जाते हैं। तो 32,86,263 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा इंडिया का एरिया है। अब इंडिया का एरिया अगर हमें परसेंटेज में बताना है कि हाउ मच लैंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ वर्ल्ड्स टोटल, पृथ्वी की जो टोटल जियोग्राफिकल लैंड है 100%, उसमें से इंडिया के पास कितनी? तो इंडिया के पास 2.4% लैंड है, लेकिन पॉपुलेशन 17% से भी ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम का इश्यू है, बहुत सारे चैप्टर्स में आप डिस्कस करोगे। तो इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन, और इंडिया की जो लैंड है इन परसेंटेज की वर्ल्ड में जितनी जमीन है उसमें से इंडिया के हिस्से में कितनी है? तो 2.4%, और इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी और कोस्ट लाइन कितनी? पहले हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। जैसे यहां से इंडिया की लैंड बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, तो ये लैंड बाउंड्री है इंडिया की, जो जमीन है दूसरे देशों के साथ जुड़ी हुई। ओके, तो ये लैंड बाउंड्री का डिस्टेंस कितना है, कितना लंबी लैंड बाउंड्री है यहां तक। तो ये लैंड बाउंड्री अपनी है तकरीबन 15,200 किलोमीटर। ओके, ये हो गई लैंड बाउंड्री। अब कोस्ट लाइन की बात करते हैं। सी कोस्ट, अपने देश के 3 तरफ समंदर है, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और नीचे है इंडियन ओशन। तो ये जो तीनों तरफ सी कोस्ट है, इन सी कोस्ट को और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप को मिलाकर अपनी इंडिया की टोटल ओशन बाउंड्री, सी बाउंड्री कितनी है? तो टोटल सी बाउंड्री है 7,516, 7,516.6 किलोमीटर। यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और इधर अंडमान निकोबार की भी और लक्षद्वीप की भी मेन लैंड, इन सब के मिलाकर अपनी इंडिया की टोटल ओशन बाउंड्री हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं यंगफोल्ड माउंटेन। इंडिया इज बाउंडेड विथ यंगफोल्ड माउंटेन। हियर इट इज अ माउंटेन, यहां पर बहुत बड़ा माउंटेन है हिमालय, इस तरह से इंडिया के नॉर्थ में, ओके, नॉर्थ ईस्ट में और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे हिंदकुश और सुलेमान नाम की रेंजेस है। तो ये जो हिमालय माउंटेन है ये हमारे लिए बहुत फायदे का है, ये बहुत सारी चीजों से हमें बचाता भी है, और बहुत सारी चीजें जो इंडिया की चाइना में जाने वाली उनको रोकता भी है। तो किससे बचाता है? शॉर्ट में बता देता हूँ। चाइना की तरफ से जो ठंडी हवा आती है उससे ये हिमालय हमें बचा लेता है। ठंडी हवा, बहुत ठंडी, चिल्ड, एक्सट्रीम कूल एयर दैट हिमालय स्टॉप्स। ओके, और इधर से जो मानसून की हवा जाती है, मानसून विंड की हवा ऐसे आती है या फिर इधर से आती है, तो इसको ये हिमालय यही रोक लेता है। बारिश इंडिया में ही होती है, चाइना में नहीं होती है। तो ये हिमालय का हमें फायदा है। अगला पॉइंट है इंडिया बिकम्स टैपर टुवर्ड्स साउथ। यहाँ पे अपने देश का एक लैटिट्यूड है 22 नंबर का। इस 22 नंबर के लैटिट्यूड के नीचे अगर हम गए साउथ की तरफ,
22 लेटीट्यूड से साउथ की तरफ, तो ये टेपर होता जाता है। टेपर मतलब पतला, और इसकी वजह से ये जो समंदर है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इधर बन जाता है बे ऑफ बंगाल, इधर बन जाता है अरेबियन सी, और नीचे बन जाता है इंडियन ओशन। तो ये भी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब अगले फीचर की तरफ आते हैं, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डिस्टेंस। नॉर्थ से साउथ तक इंडिया कितना लंबा है, और ईस्ट से वेस्ट तक इंडिया कितना लंबा है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ इंडिया की लेंथ है 3240 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये हो गया इंडिया का नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस। बहुत बड़ा देश है अपना इंडिया। ओके, अब अगला पॉइंट जो है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया की जो टाइमिंग है वो एक पर्टिकुलर लाइन से डिसाइड है। तो कौन सी लाइन है, ऐसी कौन सी जगह है जहां से इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, वो देख लेते हैं। मैं आपको पृथ्वी ही ड्रॉ करके बताऊंगा, क्योंकि इंडिया का टाइम दूसरी टाइमिंग्स पर डिपेंड होता है। इस तरह से ये देखिए अपनी पृथ्वी, ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। इस 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, GMT, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम के शहर से पास होता है। ओके, तो इसलिए उसको GMT, यहां से वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहां का टाइम अगर दोपहर के 12 बजे 12 PM, दोपहर के अगर 12 बजे, तो इधर जितने भी देश हैं उनका टाइम प्लस में होगा, इधर जितने भी देश है उनका टाइम माइनस में होगा। कितना होगा वो भी एक कंसेप्ट है, वो भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 0 डिग्री पे अगर 12 बजे है तो ये जो 1 डिग्री की लाइन है यहाँ पे 4 मिनट ज्यादा होगा, 4 मिनट्स प्लस, तो 12:04। एक लाइन पे 4 मिनट का टाइम बढ़ता है, एक लॉन्गिट्यूड पे। इधर एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का टाइम कम होता है, वेस्ट में कम, ईस्ट में ज्यादा होता है। ये चीज हमें याद रखनी। तो एक लाइन पे अगर 4, तो 2 लाइन पे 8, 3 लाइन पे 12 मिनट, 4 लाइन पे आगे तो 16 मिनट, 5वीं लाइन पे 20 मिनट। इस तरह से आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पहली लाइन पे 12:04, और इधर पहली लाइन पे 11:56। ठीक है, तो यहां से वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है 0 नंबर की लाइन से, और इंडिया तो यहां पर है बीच में कहीं, और इंडिया में जो टाइम डिसाइड होता है वो ऐसी एक बीच में से लाइन जाती है, और ये लाइन जो जाती है ये जाती है यूपी के मिर्जापुर से, जिसका नंबर है 82 डिग्री 30 मिनट्स। अपनी इंडिया का टाइम कौन सी लाइन से डिसाइड होता है, 82। अब 82 से ही क्यों, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले ये देख लेते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब हमने बात की एक लाइन के 4 मिनट। एक लाइन के लिए अगर 4 मिनट लगते हैं तो फिर 82 लाइन्स के लिए कितने मिनट्स का टाइम लग जाएगा, तो 82 × 4, तो ये हो जाएगा अपना तकरीबन 328 मिनट्स। और ये जो आधा 1 डिग्री का आधा है, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो आधी डिग्री के लिए 2 मिनट, इसमें 2 मिनट और मिला देते हैं, तो 330। इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 घंटे 30 मिनट इंडिया का टाइम आगे चलता है। इंडिया का टाइम 82 नंबर की लाइन से डिसाइड हुआ है। एक लाइन पे 4 मिनट आगे टाइम बढ़ता है, दूसरी लाइन पे 4 मिनट, तीसरी लाइन पे फिर 4 मिनट, तो इंडिया का टाइम तो 82 नंबर की लाइन पे है। तो 82 × 4, 4 मिनट है इसलिए, और ये आधा मिनट है, इसलिए इसका भी हम आधा डिग्री है तो इसके भी हम 2 मिनट ले लेंगे। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो आधी डिग्री के लिए 2 मिनट, तो टोटल 330 मिनट इंडिया का टाइम आगे है। अब 330 मिनट तो नहीं बोल सकते ना, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 घंटे 30 मिनट इंडिया का टाइम आगे होता है। अब क्वेश्चन आता है कि यही लाइन हमने क्यों चूज की इंडिया के टाइम के लिए, यही लाइन क्यों चूज की? क्या हम दूसरी लाइन चूज नहीं कर सकते थे? नहीं, दूसरी लाइन चूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस लाइन के कुछ बेनिफिट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 4-5 बेनिफिट है, जिससे सुन लेना है। पहला बेनिफिट, ये लाइन इंडिया के बीचों बीच में से पास होती है। ओके, दूसरा, इस लाइन की वजह से कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है इंडिया में, क्योंकि इस लाइन के इधर भी सेम इंडिया बचता है, इधर भी आधा आधा इंडिया इधर उधर बचता है। ओके, तो टाइमिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है।
ठीक। अब देखो इंडिया स्टार्ट है 68 डिग्री 7 मिनट से और यहाँ खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट से। तो 68 और 97 के बीच में 30 का अंतर है और ये 30 के बीचों बीच 15 से जाती है। देखो 68 और 82 के बीच में अप्रोक्सीमेट 15 का अंतर है और 82 से 97 के बीच में भी 15 का अंतर है, मतलब ये बीचों बीच में से जाती है। समझ में आ रहा है? 68 से 82 अप्रोक्सीमेट 15 का अंतर है और 82 से 97 भी 15 का अंतर है। अप्रोक्सीमेट, परफेक्ट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट, इसलिए लाइन बीचों बीच में से जाती है। पहला पॉइंट, ये टाइमिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती, पूरे देश में टाइम एक ही होना चाहिए। ओके, तो इससे टाइम एक ही होता है। और तीसरा मेन पॉइंट है, ऐसा रूल है कि किसी भी देश का जो टाइम है वो यहाँ से 0 से 7.5 या 15 नंबर की लाइन पे ही होना चाहिए, 7.5 या 15। तो देखो इंडिया का टाइम जो है वो 7.5 नंबर के डिफरेंस है। देखो हम कैलकुलेट अगर करेंगे, यहाँ पे 0 के बाद 7.5 में और 7.5 मिलाओ 15 और 7.5 22.5 और 7.5 30 और 7.5 37.5 और 7.5 45 और 7.5 52.5 और उसमें 7.5 डालेंगे तो 60 और 7.5 डालेंगे 67.5 और 7.5 डालेंगे 75 और 75 में अगर और 7.5 मिलाते थे तो 82.5। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल टाइमिंग ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड इन द डिफरेंस ऑफ 7 डिग्री एंड 30 मिनट, 7.5 डिग्री से या 15 डिग्री से। अब 15 डिग्री से तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि 15 डिग्री से आगे निकल जाता, तो हमने 7.5 डिग्री के टाइम से इस 7.5 डिग्री के रूल से इसको डिसाइड किया। तो ये इंडिया के बीचों बीच में से जाता है, पहला पॉइंट। टाइमिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है, दूसरा पॉइंट। फिर ये 7.5 नंबर के 7.5 डिग्री के डिफरेंस में आता है, तीसरा पॉइंट। अब मेन पॉइंट एक और दिमाग में आता है कि यहाँ पे जो अपना इंडिया है, देखो मैं नीचे वाला ड्रॉ कर रहा हूं शॉर्ट में, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट में गुजरात है। सबसे पहले सनराइज ईस्ट में होता है, धीरे 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 गुजरात में। तो ईस्ट में सनराइज 2 घंटे पहले हो जाता है, गुजरात में 2 घंटे बाद। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की घड़ियां तो 2 घंटे आगे चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीचों बीच में से जो 82 नंबर की लाइन है उसको हमने इंडिया का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। ठीक है, फिर आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा लैटिट्यूड्स डे एंड नाइट। लैटिट्यूड्स का डे एंड नाइट पे भी असर होता है। ये जो लैटिट्यूड होते हैं, ये 0 डिग्री का, ये 23.5, 66.5, बीच में कोई भी ले लो, 1 2 3 जो भी लैटिट्यूड्स है। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जनरली 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, नाइट। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे, अगर ऊपर समर सीजन है तो डे लॉन्ग, नाइट शॉर्ट, इस तरह से होता जाता है। ठीक है, तो ऊपर अगर समर सीजन है तो दिन बड़ा हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। उसी तरह से नीचे अगर ऊपर दिन बड़ा है, देखो हमें अपोजिट चलना है, अगर ऊपर दिन बड़ा है तो नीचे रात बड़ी रहेगी। तो इस तरह से अपोजिट कंडीशन में होता है। तो मेन पॉइंट ये याद रखना है कि इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो दिन और रात का अंतर कम ज्यादा होता जाएगा, यहां से भी नीचे जाएंगे कम ज्यादा होता जाएगा। अब कौन सा सीजन कहां पर है उससे पता चलेगा। अगर ऊपर समर है तो दिन बड़ा हो जाएगा, समर में दिन बहुत बड़े होते हैं, ओके, और रात छोटी होगी। अगर ऊपर समर है तो नीचे विंटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से नीचे रात बड़ी रहेगी और दिन छोटा रहेगा। तो ये विंटर में रात बड़ी होती है, तो इस तरह से समझना है। तो लैटिट्यूड का असर डे एंड नाइट की लेंथ पे होता है। सिंपल, इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ऊपर जाएंगे तो दिन और रात कम ज्यादा, छोटे बड़े होते जाएंगे। तो यहाँ पर अपना ये पॉइंट खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का बाकी देशों के साथ रिलेशन और इंडिया का बाकी देशों के साथ कनेक्शन कैसे जुड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अपना इंडिया जो है वो एशिया में बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे है। चाहे हम ईस्ट एशिया की बात करें कि वेस्ट एशिया की बात करें, इंडिया बिल्कुल सेंट्रल में है। इसलिए हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने में बहुत आसानी होती है। चाहे वो एयर रूट हो, लैंड रूट हो कि ओशन रूट हो, किसी भी रास्ते से हमें आसानी होती है किसी भी देश के साथ कनेक्शन जुड़ने में, क्योंकि हमारे पास सी कोस्ट भी है और हमारे पास
लैंड से कनेक्टेड कुछ कंट्रीज भी है। ओके, अब ट्रांस इंडियन ओशन रूट की बात करते हैं। ट्रांस इंडियन ओशन रूट मतलब वर्ल्ड में जो सबसे बिजिएस्ट रूट्स है उसमें अपने इंडिया का भी कनेक्शन जुड़ जाता है, और इंडिया इन ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स के थ्रू, यहाँ से ओशन रूट्स के थ्रू हम अफ्रीका से कनेक्टेड है, हम इधर यूरोप से, अरब कंट्रीज से कनेक्टेड है। और जब हमें यूरोप जाना होता था तो पहले हम इस तरह से अफ्रीका के नीचे से होते हुए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे सुएज कैनल बन चुका है। देखिए मैंने यहाँ पे सुएज कैनल का पॉइंट लिखा है, यहाँ पे सुएज कैनल बन चुका है, तो इंडिया से अब हम सीधे सुएज कैनल से पास होते होते यूरोप पहुंच सकते हैं और अपना 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो बच जाता है। पहले इतना बड़ा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। अब सुएज कैनल की वजह से हमारा रिलेशन इधर भी जुड़ जाता है। तो ये जो ओशन रूट्स है जिनसे हम अरब कंट्रीज, यूरोप और अफ्रीका से जुड़ते हैं वेस्ट में। अब ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, जकार्ता है, इधर म्यांमार वगैरह है, नीचे ऑस्ट्रेलिया तक इंडिया के कनेक्शन जुड़ जाते हैं ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डेक्कन पेनिनसुला एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। अभी जो अपनी इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला है, ये जो डेक्कन प्लेटू है, ये डेक्कन प्लेटू बिल्कुल नीचे समंदर में घुसा हुआ है, जिस वजह से ये जो सी कोस्ट है ये हमें मिल जाता है, और इस सी कोस्ट की वजह से फिर हमें बाकी देशों के साथ कांटेक्ट करने में मदद मिलती है। ये सी कोस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि समंदर एक बहुत ही यूजफुल जरिया हो जाता है। ये जो अपना डेक्कन प्लेटू है, इस डेक्कन प्लेटू की वजह से हमें अलग अलग देशों के साथ कनेक्शन जोड़ने में मदद मिल जाती है। और यही डेक्कन प्लेटू है जो सदर्न में इंडियन ओशन के साथ भी जुड़ा है, और इंडियन ओशन का सबसे बड़ा हिस्सा हम ही कवर करते हैं। इंडियन ओशन पर सबसे बड़ा कब्जा ही बोल सकते हैं हम। इंडियन ओशन की सबसे ज्यादा बाउंड्री को शेयर हम ही करते हैं, इसलिए इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडिया से दिया गया है, इंडियन ओशन। देखिए, इंडिया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन। इंडिया इज हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन, नन अदर देन। कोई भी देश ऐसा नहीं जिसके पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इसलिए इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन इसलिए क्योंकि उसके सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन हम कवर करते हैं। ओके, अब अगले पॉइंट में आते हैं सुएज कैनल। जो सुएज कैनल की बात मैंने बताई, सुएज कैनल नहीं था तो पहले अफ्रीका के नीचे से होते होते हमें यूरोप जाना पड़ता था, लेकिन अब सुएज कैनल बन गया तो हम आसानी से बीच में से जा सकते हैं, और हम सीधे बीच में से जाते हैं तो 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो बच जाता है। अगला पॉइंट आता है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट अपना छूट गया था। इंडिया का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? तो कन्याकुमारी, मेनलैंड, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स ऑल्सो, तो आइलैंड्स की बात करेंगे तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बनता है अंडमान निकोबार आइलैंड के नीचे इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर से 6 डिग्री के लाइन पर है। ओके, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? मेनलैंड, कन्याकुमारी। लेकिन सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स, तो फिर वो बन जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगले पॉइंट में आते हैं लैंड रूट्स आर ओल्डर देन ओशन रूट्स एंड ड्यू टू दैट लैंड रूट्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब ये पॉइंट थोड़ा डिटेल में है, ये मैं ठीक से बता देता हूँ। अपने जो लैंड रूट्स है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि पहले समंदर से आना जाना इतना ज्यादा इजी नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए लैंड रूट से ही आना जाना ज्यादा होता था। और वो जो लैंड रूट्स है वो सबसे ज्यादा पुराने हैं। जब भी कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता था जमीन के रास्ते, तो बीच में पहाड़ियां हैं, बहुत सारे माउंटेन हैं, तो वो माउंटेन में जो पास होती है गैप, जैसे हिमालय माउंटेन है तो हिमालय माउंटेन के बीच में जो पासेस है, जो गैप है, उन गैप में से इंडिया में आते हैं। इसलिए लैंड रूट जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल हुआ करते थे पहले, वो सबसे ज्यादा पुराने हैं, ओशन रूट से भी ज्यादा पुराने हैं लैंड रूट। और उन लैंड रूट्स के बीच में जो पासेस है, जो गैप है, उस गैप में से फॉरेन से लोग इंडिया में आते थे। अब इंडिया में अगर आ गए तो कुछ चीजें वो इनके साथ लाएंगे और कुछ अपनी चीजें भी ले जाएंगे। तो देखो लास्ट पॉइंट हमारा बनता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। When people will come to India, then there will be exchange of idea। तो क्या क्या आइडिया एक्सचेंज हो जाएगी, क्या चीजें वो इंडिया से ले जा सकते हैं। तो इंडिया की जो पुरानी संस्कृति है, जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, हमारे स्पाइसेस, मसाले के पदार्थ, हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम, जो मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सिस्टम है, जो डेसिमल सिस्टम है, जो हमारे मसलिन नाम के कपड़े हैं, स्पाइसेस है, और भी बहुत सारी चीजें इंडिया की जो इंडिया से ले गए। लेकिन मतलब चोरी करके नहीं, उन चीजों को समझ के, उन चीजों को इंडिया से वो उनके देशों में लेकर इंट्रोड्यूस करवाने। हमने उनसे क्या किया? तो हमने उनसे बिल्डिंगों का आर्किटेक्चर कैसा होता है, ग्रीक स्कल्पचर कैसा होता है, रोमन स्कल्पचर कैसे थे, डोम्स कैसे बनाए जाते हैं, ये चीजें हमने भी उनसे सीखी।
क्योंकि एक दूसरे से सीखना अच्छी बात है। तो जब लैंड रूट से लोग इंडिया में आते थे, ओशन रूट भी हो लेकिन लैंड रूट ओल्डेस्ट है, तो लैंड रूट से जब इंडिया में आते थे तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, चीजों का लेन देन होता था, आइडियाज का लेन देन भी होता था। तो ये पॉइंट आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट है, इंडिया जो है ना वो इंडियन ओशन के सर पे बैठा हुआ है। इंडियन ओशन, अगर इंडियन ओशन इस शरीर को मान लिया जाए तो ये सर पे इंडिया है। सो इंडिया इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। और जो चीज हेड सर पे रखी जाती है वो तो महंगी होती है, वो तो अच्छी होती है, वो तो इंपॉर्टेंट होती है। जूते तो हम सर पे नहीं रखते। तो इंडिया इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। ये इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, जो हमें हर तरफ से, हर देश से जोड़ता है। हमारे पास जमीन से जुड़े हुए देश भी है, हमारे साथ पानी से, पानी के थ्रू भी कनेक्टेड देश है। इसलिए लोकेशन ऑफ इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली मतलब जियोग्राफिकली दूसरे देशों के साथ कनेक्शन करने में बहुत आसानी देते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इंडियाज नेबरर्स, इंडिया के पड़ोसी देश। ओके, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट है साउथ एशिया। इंडिया इज द इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा देश है इंडिया। ओके, दूसरा पॉइंट आता है इंडिया के टोटल स्टेट्स एंड यूटीज। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स रखनी पड़ेगी, आपको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में पहले 29 स्टेट्स थे। अब जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 हट गया, 35A हट गया और जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए और वो यूटी बन गई, तो एक स्टेट कम हो गया। ओके, तो 29 के 28 हो गए। ठीक है, अब अपने देश में 7 यूनियन टेरिटरीज थी, उसमें लद्दाख और लेह ये 2 बढ़ गई, 2 बढ़ने से 9 हो गई। फिर उसके बाद न्यूज आई कि दादरा नगर हवेली और दीव दमन फिर से एक कर दिए गए, तो फिर 8 यूटी हो गई। तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इतना इंडिया बड़ा है। इंडिया, पाक, अफगानिस्तान। अब इंडिया की बाउंड्री कौन से देशों के साथ है? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का बहुत सारे देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर होती है। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री इधर नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है। अफगानिस्तान के साथ छोटी सी बाउंड्री शेयर होती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लैंड बाउंड्री है उसका नाम है रेड क्लिफ, ये आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लैंड बाउंड्री है वो है ड्यूरंड। ओके, तो इंडिया के 2 पड़ोसी देश नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब अगला आता है इंडिया के नॉर्थ में कौन है? तो चाइना, नेपाल एंड भूटान। तो इंडिया के नॉर्थ में ऊपर चाइना, नेपाल और भूटान। तो सबसे ऊपर तो आपको चाइना पता ही है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे तिब्बत उसका एक हिस्सा जो कभी अपना इंडिया का हुआ करता था, वहां पे इलीगल इन्वेंशन कर चुका है चाइना। यहाँ पे नेपाल और यहाँ पर भूटान, ये 2 अपने नॉर्थ के पड़ोसी और चाइना सबसे बड़ा तीसरा। तो ये हो गए हमारे नदर्न नेबरर्स। देखो आपको याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट में कौन? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान और नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान। ओके, अब म्यांमार एंड बांग्लादेश आर द ईस्टर्न नेबरर्स ऑफ इंडिया। ईस्ट में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे है बांग्लादेश और यहाँ पर है म्यांमार, जिसको हम बर्मा कहते थे पहले। तो ये हमारे ईस्टर्न नेबरर्स है, सबसे ईस्ट में। अब साउथ में आते हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स, सबसे नीचे। दीज आर 2 आइलैंड कंट्रीज, दोज हु आर नेबर्स ऑफ इंडिया बट नॉट कनेक्टेड विथ लैंड। तो सबसे नीचे आते हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पानी है, इस पानी को हम गल्फ स्ट्रेट भी कहते हैं, पाल्क स्ट्रेट कहते हैं और गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। ओके, तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट, ये हो गया हिस्सा। अब इंडिया और इधर थोड़ा नीचे मालदीव, इंडिया के पड़ोसी देश मालदीव भी है। इंडिया और मालदीव के बीच में इंडियन ओशन का हिस्सा आता है। तो इंडिया और मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश है, अच्छा पड़ोसी देश है। और दूसरा पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका साउथ में। ये 2 पड़ोसी देश है लेकिन आइलैंड है, इनकी बाउंड्री इंडिया के साथ टच नहीं होती है। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे नेबरर्स। अब इंडिया इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतना लॉन्ग है, इतना ह्यूज है, जिस वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने मेंशन करके रखा है, पाल्क स्ट्रेट। बहुत छोटा सा पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है। इतना याद रखना है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन? पाकिस्तान अफगानिस्तान। नॉर्थ में कौन? चाइना, नेपाल, भूटान। ईस्ट में कौन? बांग्लादेश एंड म्यांमार। और साउथ में कौन? श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये हो गई इंडिया के टोटल नेबरिंग
कंट्रीज। अब एक क्वेश्चन कि इंडिया का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री शेयर होती है, तो वो है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री इंडिया की बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो आपने देखा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम अगले वीडियो।